नमस्कार दोस्तों। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को इंडियन स्कॉलर्स की जो हमारी सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम इंडियन स्कॉलर्स को डिस्कस करने वाले हुए। इंडियन स्कॉलर्स जो यूजीसी नेट सेट और जेआरएफ की जो हमारी परीक्षा है कॉलेज कैडर या पीजीटी का जो हमारा एग्जाम्स होता है उसके लिहाज से महत्वपूर्ण है। और अक्सर इन स्कॉलर्स से पीजीटी के अंदर वो कॉलेज कैडर और यूजीसी नेट सेट जेआरएफ का जो प्रश्न पेपर होता है वहाँ इन स्कॉलर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की चर्चा के अंदर हम जियाउद्दीन वर्नी को कवर करने वाले हैं या जियाउद्दीन वर्नी के ऊपर सिर्फ उन पहलुओं को टच करने की कोशिश करेंगे जो परीक्षा के लिहाज से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि जो ये स्कॉलर्स इनका बहुत अधिक अपना अनुभव रहा, बहुत अधिक इनका लेखन रहा, बहुत सारे विषयों के ऊपर उन्होंने अलग अलग तरह के अपने विचार दिए। परंतु हमारे चर्चा का मकसद सिर्फ उतना ही है जो कि यूजीसी नेट सेट जेआरएफ कॉलेज का पीजीटी का जो पेपर है परीक्षा के लिहाज से जो एस्पेक्ट महत्वपूर्ण रहते हैं उनको हम हमारा जो उद्देश्य है उसको कवर करना रहता है। जियाउद्दीन जो वर्नी था एक प्रसिद्ध इतिहासकार था, एक हिस्टोरियन थे और एक राजनीतिक विचारक थे। और जो जियाउद्दीन वर्नी साहब थे वो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के काल के अंदर क्या भारत के अंदर उनके रहे थे। और जियाउद्दीन वर्नी की जो महत्वपूर्ण कृति है उनकी जो पुस्तक है उसका नाम था तरीके फिरोज शाही। और जो वर्नी साहब थे शेख निजामुद्दीन औलिया के भक्त थे और अमीर खुसरो के क्या हुए मित्र थे। और तारीख फिरोज शाही में जियाउद्दीन वर्नी ने क्या है कि जो सुल्तान बलबन से लेके क्या उन्होंने सुल्तान फिरोज के राज्य काल के प्रथम 6 वर्षों तक का क्या है इतिहास लिखा है। या जियाउद्दीन वर्नी की जो लेखन है वह मध्यकाल का इतिहास जानने के लिए भी हमारे पास एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और जियाउद्दीन वर्नी के द्वारा इस्लामिक राज्य स्थापित करने पे बल दिया था। जियाउद्दीन वर्नी का यह मानना था कि जो राज्य को शरीयत के अनुसार चलाया जाना चाहिए या इस्लामी रीति रिवाजों के अनुसार चलाया जाना चाहिए, ऐसा जियाउद्दीन वर्नी का मानना रहा है। यदि जियाउद्दीन वर्नी की महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें, फतवा जहादारी, तारीख ए फिरोज शाही, सलात ए कबीर, हसरत नामा, सनाए मोहम्मदी, इनायत नमाई इलाही, मसार ए सदात, ये उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही है। और मुस्लिम शासकों का कौटिल्य भी क्या जियाउद्दीन वर्नी को माना जाता है। और जियाउद्दीन वर्नी की जो महत्वपूर्ण रचना थी फतवा जहादारी का लेखन क्या था जो कि कौटिल्य के भांति से बुक को माना जाता है। और इस बुक के अंदर जियाउद्दीन वर्नी ने क्या है मुस्लिम शासक को क्या है कुरान और शरीयत के अनुसार क्या है सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहा या राज्य को क्या है मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार चलाने का काम किया। इसलिए जो जियाउद्दीन वर्नी को रूढ़िवादी और कट्टरवादी विचार कट्टरवाद के जो विचारक भी माना जाता है। जियाउद्दीन वर्नी के राजनीतिक विचारों की बात करें तो जियाउद्दीन वर्नी के राजनीतिक विचारों के अंदर क्या उन्होंने दिल्ली सल्तनत के अंदर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक के शासन के दौरान क्या उन्होंने वह लेखन किया है। और उन शासकों पर भी क्या है अत्यधिक प्रभाव क्या जियाउद्दीन वर्नी का रहा है। और वर्नी ने भारत के अंदर क्या मुस्लिम साम्राज्य क्या हुए प्रवक्ता थे कि भारत के अंदर क्या है मुस्लिम जो राज्य वो स्थापित होना चाहिए उसके हुए क्या है प्रवक्ता या स्पोक्समैन रहे। और मध्य युग के अंदर जो सामंती शासन व्यवस्था के सिद्धांतकार भी जियाउद्दीन वर्नी को माना जाता है। वर्नी के जो राजनीतिक जो सिद्धांत है वो उसके 3 मुख्य लक्ष्य रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट है साम्राज्य के संगठन को अत्यंत सुदृढ़ और शक्तिशाली कैसे बनाया जाए। सेकंड, राजशक्ति को जनहित में कैसे तब्दील किया जाए। थर्ड, राज्य शक्ति के लिए वैधता और लोकप्रियता कैसे प्राप्त की जाए। इसके संबंध में जियाउद्दीन वर्नी ने राज्य के संबंध में अपने महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। और इन लक्ष्यों की प्राप्ति करने के हेतु जियाउद्दीन वर्नी ने जिन अलग अलग तरीकों का वर्णन जो किया है वो उनकी महत्वपूर्ण बुक फतवाए जहादारी के अंदर क्या है इन 3 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या जियाउद्दीन वर्नी ने अपने अमूल्य या महत्वपूर्ण जो विचार है वो दिए हैं। जियाउद्दीन वर्नी का आदर्श शासक के बारे में जो वर्नी के विचार थे, वर्नी का ये मानना था जो मोहम्मद मोहम्मद गजनबी को उन्होंने क्या है आदर्श शासक माना था और उसे ही उन्होंने सच्चा बादशाह भी कहा था। और बाद के जो बादशाह हुए वे क्या है मोहम्मद
गजनबी की संतान है, ऐसा वर्नी का मानना रहा है। और वर्नी जो थे, जियाउद्दीन वर्नी एक कट्टर मुसलमान थे। उनकी दृष्टि में जो भी सुल्तान क्या है, कफिरों काफिरों का विनाश करता, वह आदर्श था उनके लिए। काफिरों का मतलब है जो मुस्लिम धर्म के अंदर विश्वास नहीं रखता था, बाकी क्या है अन्य धर्मों के जो व्यक्ति थे उनको क्या है मारना, या उनको प्रताड़ित करना, या उनको इस्लाम धर्म कबूल करवाना, ऐसा जो शासक करे वो जियाउद्दीन वर्नी के नज़र के अंदर एक आदर्श शासक था। और वास्तविक जो शासक है वो ईश्वर है, अल्लाह है, तथा अन्य जो संसारिक जो बादशाह है वो ईश्वर के क्या है, खिलौने में है, और राजशाही खुदा की क्या है, नियामत है। बादशाही उस समय तक स्थापित रह सकती है जब तक कि बादशाह पर लोगों का विश्वास हो, ऐसा जियाउद्दीन वर्नी का मानना रहा है। राजनीति और नैतिकता के बारे में जियाउद्दीन वर्नी के विचारों की बात की जाए, वर्नी का ये मानना रहा कि जो शासक को व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों जीवन के अंदर क्या नैतिक और धार्मिक आचरण का क्या प्रयोग करना चाहिए। और इसका जो उल्लेख उन्होंने कुरान और शरीयत के अंदर भी देखने को मिलता है। परंतु उन्होंने ये भी माना था कि आवश्यकता पड़ने पर क्या है उसे नैतिक और धार्मिक साधनों का क्या है परित्याग कर देना चाहिए, और राज्य की जो सुरक्षा को यथासंभव जिस भी स्थिति के अंदर राज्य की सुरक्षा संभव हो, उसे पहला उद्देश्य उसका राज्य की सुरक्षा को यह सुनिश्चित करना होना चाहिए। जियाउद्दीन वर्नी के द्वारा क्या जो कल्याणकारी राज्य की बात की गई है, वर्नी का ये मानना रहा कि जो सुल्तान का जो मूल कार्य है वह प्रजा का कल्याण होना चाहिए। और उनके अनुसार जो शरीयत में ये उल्लेखित है या ये लिखा गया कि वह धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में क्या है कार्य करता है, इसलिए उसे जो राजा को है या बादशाह को क्या है आम जनता की भलाई करने का कार्य करना चाहिए। कुलीनता या नोबिलिटी के बारे में जियाउद्दीन वर्नी कह रहे हैं, वर्नी का ये मानना रहा कि सुल्तान को कर लगाने का अधिकार होना चाहिए, जिसे उसने क्या इक्ता कहा था। और जो जमींदारों को क्या उन्होंने इक्तादार कहा था, क्योंकि जमींदार के द्वारा ही जो राजा को है कर एकत्रित होता था। उनका ये मानना रहा कि जो सुल्तान को अपने सहायक या कुलीन का क्या चयन करते समय कुछ एक बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसके अंदर वह कह रहा है या जो मंत्रिमंडल चयन करने के अंदर राजा को कुछ एक बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, वह उच्च या कुलीन खानदान का में पैदा होना चाहिए, या तथा व्यक्तिगत और राजनीतिक रूप से क्या हुए सुल्तान के प्रति उत्तरदायी और निष्ठावान होना चाहिए। सेकंड, वे उचित राजकीय निर्णय ले सके। थर्ड, उचित राजकीय निर्णय लेने के लिए उसमें ईश्वर का जो भय है और इतिहास का ज्ञान और राज्य की जानकारी भी क्या उसको होनी चाहिए। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के संबंध में जियाउद्दीन वर्नी का मानना रहा कि उनके अंदर ये जो योग्यता है वो होनी चाहिए। विधि के शासन की बात हो जिसके संबंध में जियाउद्दीन वर्नी ये कह रहे हैं कि जो विधि दो रूपों के अंदर विभाजित किया जाता, पहला शरीयत और दूसरा जवाबित। शरीयत के पैगंबर साहब की शिक्षा एवं आचरण पर क्या है आधारित है, जबकि जो जवाबित है वह सुल्तान द्वारा बनाई गई विधि है जो व्यवहारिक परिस्थितियों के लिए क्या है अधिक उपयोगी रहती है, और इसका जो उल्लेख है वो शरीयत के अंदर नहीं है। परंतु वर्नी ने यह भी माना है या ये भी कहा है कि जवाबित का जो निर्माण करते समय क्या है कुछ एक पहलुओं का या कुछ एक बातों का राजा को ध्यान रखना चाहिए, वह शरीयत के विरोध के अंदर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसमें आम लोगों के बीच और सुल्तान की जो निष्ठा है वह बड़े या बनी रहे। थर्ड, इसका जो आधार है वह शरीयत ही होना चाहिए। सेना के संबंध में जियाउद्दीन वर्नी साहब कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत के पास क्या है अत्यधिक विशाल सेना थी, ठीक है, जो तुर्की मंगोल मॉडल पर आधारित थी, और इसे उन्होंने 4 भागों के अंदर विभाजित किया था। पैदल सेना अथवा पाइकम बोलते थे उसको, ठीक है, घुड़सवार। थर्ड, हाथियों का एक दल था। फोर्थ, सहायक सेना जैसे नाविक, जासूस इत्यादि। और सेना के अंदर क्या बहुत सारे जो पद विद्यमान थे जैसे खान, मालिक, अमीर या सिफला लार। अधिकारी तंत्र की बात हो जिसके बारे में जियाउद्दीन वर्नी कह रहे हैं कि शासन के संचालन के लिए और राजस्व एकत्रित करने के लिए क्या है नौकरशाही एक महत्वपूर्ण
कड़ी है, और जिसके लिए वह केंद्र और प्रांत तथा गांव को क्या एक महत्वपूर्ण इकाई मानने का काम मुजियाउद्दीन वर्नी के द्वारा किया गया था। और नौकरशाही का जो सबसे जो प्रमुख जो पद है वह वजीर का होता था, ऐसा जियाउद्दीन वर्नी का मानना रहा है। और जिसका जो कार्य है वह राजस्व एकत्रित करना था, और जिसे आजकल के समय के अंदर क्या है प्रधानमंत्री कहा जाता है। और वजीर की जो सहायता के लिए क्या है नायब, मुंसिफ, मुमालिक, मुस्ताफ़ी इत्यादि थे। और केंद्र सरकार को क्या है दीवाने वजारत कहा जाता था, और जिसका जो प्रधान है वह वजीर होता था। राज्य स्तर का जो शासन है वह मुफ्ती अथवा वली के द्वारा क्या नियंत्रित होता था, जिसके नीचे क्या दीवान कार्य करता था, जिसे प्रांत का क्या वजीर भी कहा जाता था। और स्थानीय स्तर पर क्या है अथवा ग्रामीण स्तर पर सरकार परंगना का नाम दिया गया था, और जिसका जो प्रधान है मुकदम होता था, जिसे आज की भाषा के अंदर क्या है ग्राम प्रधान भी कहा जाता है। न्याय प्रणाली के बारे में जियाउद्दीन वर्नी के विचारों की बात करें तो वर्नी का ये मानना रहा कि न्यायालयों को सिविल और आपराधिक क्षेत्रों के अंदर क्या है उन्होंने विभाजित करने का काम किया। और आज के समय के अंदर भी क्या है जो जुडिशरी के अंदर या न्यायपालिका के अंदर दो तरह के मुकदमे होते हैं, एक क्रिमिनल और एक दूसरा सिविल। और न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वह सुल्तान खुद करता था, और जो स्वयं अपील का जो क्या है सर्वोच्च न्यायालय है वह भी बादशाह होता था या राजा होता था जियाउद्दीन वर्नी। और मुख्य न्यायाधीश को क्या है काजी उल कुज्जत कहा जाता था, जबकि जो प्रांतीय न्यायाधीश थे को सदर उल मुल्क कहा जाता था। ठीक है। और धार्मिक मामलों को हल करने के लिए क्या है सुल्तान मुफ्ती और सदर उल मुल्क की क्या है सहायता लेता था, जबकि आर्थिक और भौतिक मामलों की सहायता के लिए क्या है काजी उल कुज्जत का क्या है प्रयोग किया जाता था। और न्याय प्रणाली के अंदर भेदभाव नहीं किया जाता था, परंतु न्यायिक जो आधार है वह शरीयत के आधार पे होता था, और न्याय प्रदान करने में क्या है धर्म का भी सहारा लिया जाता था। इसका मानना था मतलब था कि जो मुस्लिम धर्म को मानेंगे उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाएगा, और जो ऐसे व्यक्ति जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानते उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जा सकता है। बाजार पर नियंत्रण की बात हो जिसके संबंध में जियाउद्दीन वर्नी साहब ये कह रहे हैं कि बाजार को नियंत्रित करने के लिए क्या है दीवाने रियासत का निर्माण किया गया था, जबकि अनाज की मंडी के संचालन के लिए क्या है सवाना ए मंडी का प्रावधान था, जिसके द्वारा बाजार के अंदर वजन, कीमतें एवं कालाबाजारी को नियंत्रित किया जाता था, क्योंकि कीमतों के बढ़ने से क्या है आम व्यक्तियों के अंदर क्या है असंतोष बढ़ने की संभावना रहती थी। उनका यह मानना था कि प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य समस्याओं के दौरान क्या है जो राजा को है वो लोगों की कर्ज माफी या लोगों के करों को क्या है माफ करना चाहिए। अब बादशाह कैसा होना चाहिए जिसके संबंध में जियाउद्दीन वर्नी साहब कह रहे हैं कि बादशाह को न्याय पसंद होना चाहिए। शासन संबंधियों जो कार्यों के अंदर क्या है न्याय से बढ़ के कोई कार्य नहीं है, ऐसा जियाउद्दीन वर्नी का मानना रहा है। और बादशाही के लिए क्या है इस्लाम का जो सम्मान है उसको करना चाहिए, और इस्लाम के सम्मान को क्या है स्थापित करना भी क्या है आवश्यक है, और बिना ईरानियों के रीति रिवाजों का पालन करना क्या बादशाह के लिए संभव नहीं है। और दूरदर्शी बादशाह को क्या है किसी अपराध के लिए दंड देने का क्या है उचित समय और अवसर भली भांति क्या है इसको समझना चाहिए। और धूर्त मकार व अत्याचारियों को क्या है कभी भी माफ नहीं करना चाहिए, ऐसा जियाउद्दीन वर्नी का मानना रहा है। और राजा की जो कृपा है, प्रोत्साहन है, दान, कठोर दंड की बात हो, अपमान हो, धन संपत्ति आदि उपायों से क्या है सुव्यवस्था स्थापित करनी चाहिए, ऐसा जियाउद्दीन वर्नी का मानना रहा है। और गैर मुस्लिम या मुस्लिम के बीच जो जियाउद्दीन वर्नी ने क्या है अंतर किया है, उनका ये मानना रहा कि गैर मुस्लिम को क्या सुल्तान कभी भी मृत्यु दंड दे सकता है, परंतु मुस्लिमों को क्या है शरीयत के नियमों से परे हटकर क्या मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। वर्नी का ये मानना रहा है कि समाज के अंदर जो असमानता सदैव विद्यमान नहीं है, बादशाह को कुलीनता के अनुसार क्या व्यवहार करना चाहिए। और बादशाह को क्या सेना की अधिक
तब वह सेना की एकता बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए। सेना को किसी न किसी प्रकार से कामों के अंदर लगाया जाना चाहिए, ऐसा जियाउद्दीन वर्णी का मानना रहा है। और बादशाह को बाजार के भाव भी क्या है, सस्ते रखने चाहिए, अस्थिर रखने चाहिए। बाजार के जो दाम है वे नहीं बढ़ने चाहिए। और अकाल के समय के अंदर क्या है, खराज और जजिया भी नहीं लेना चाहिए। जजिया एक तरह का कर होता था जो गैर मुस्लिमों के ऊपर लगाया जाता था उनकी जीवन की हिफाजत के बदले। और चोर बाजारी और जो जमाखोरी तथा दाम को बहुत अधिक बढ़ने से क्या है, रोकना चाहिए, या बढ़ना क्या है, पाप है, ऐसा जियाउद्दीन वर्णी का मानना रहा है। और बादशाह का जो राजकोष है के ऊपर क्या पूरा नियंत्रण होना चाहिए। और करों में वृद्धि हो, नए कर लगाने की बात हो, या जो वसूलने का जो अधिकार है, वह सुल्तान को क्या है, राज्य की आमदनी में वृद्धि का भी प्रयास करना चाहिए। और बादशाह का कुरान पर क्या है, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मोहम्मद साहब के धर्म के अंदर उसको विश्वास होना चाहिए। और इबादत और रोज़ा रखना चाहिए। और बादशाह के आदेश के पालन के अंदर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए, ऐसा जियाउद्दीन वर्णी का मानना रहा है। परंतु जियाउद्दीन वर्णी की बहुत सारे स्कॉलर्स के द्वारा इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है, क्योंकि जो जियाउद्दीन वर्णी था वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने निष्पक्ष इतिहासकार के रूप में अपनी भूमिका को सही रूप से नहीं निभाया था। और हिंदुओं के जो प्रति था, जियाउद्दीन वर्णी का बहुत कठोर रवैया था, जो अभी हमने अध्ययन भी कर लिया। और बादशाह को क्या है, उन्हें समाप्त करने का आदेश भी देता है। और बर्नी ने इतिहास के अंदर एक नई धर्म शाखा के रूप में क्या दिखाने का प्रयास किया था। तो आज की इस छोटी सी चर्चा के अंदर जियाउद्दीन वर्णी के ऊपर ऐसे प्रश्न जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, उन सभी एस्पेक्ट को हमने टच कर लिया है। तो मेरी ऐसी उम्मीद है कि परीक्षा के लिहाज से जो ये चर्चा है आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाली। थैंक यू सो मच।